स्टैंडर्ड 10 का ये चैप्टर जो है बहुत अहम रोल निभाता है मार्क्स लाने में, और अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो निश्चित है समझ लेते हैं। मेन इस चैप्टर को समझना है, कैसे आप बनाएंगे कैलकुलेशन। आप निश्चित कह रहे हैं कि अगर आप शुरू से 10 मिनट भी वीडियो आप अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको एक ऐसा चीज मिलेगा जो अभी आपने 10th में देखा ही नहीं है। जो टीचर आपको बतला रहे हैं, कैसे बतला रहे हैं मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, उससे और हमारे वीडियो से आप कंपेयर करें, आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इस चैप्टर में प्रवेश करते हैं। पहला टॉपिक जो है मीन से, मोड कैसे निकाला जाता है और मीडियन कैसे निकाला। आज के वीडियो में मीन हम निकालने के लिए सीखता है और मोड कैसे निकाला जाता है और मीडियन कैसे निकाला। आज के वीडियो में मीन हम निकालने के लिए सीखेंगे। तो मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स को हम लोग जान लेते हैं। वो 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? अब 3 मेथड कौन कौन से होते हैं? अब 3 मेथड जान लेते हैं। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है, जो मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड उसको कहते हैं। अब ये समझ नहीं आया तो मीन में, मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। हम एरिथमेटिक मीन भी करते हैं। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है? कहेंगे कि एरिथमेटिक जो मीन है, मीन of given data is the sum of observation divided by number of observation। ये आपका अरिथमेटिक मीन। इसका कहने का मतलब दैट इज अरिथमेटिक मीन is equal to sum of observation, sum of all observations divided by number of observations gives us arithmetic, यानी माध्य। अब कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि कुछ नंबर मैं ले लेता हूं। मान लो आप 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और आपसे बोला जाए कि आप इसका मीन निकालो। मीन क्या? तो आप मीन का मतलब क्या समझे थे? एवरेज। एवरेज मीन को इस तरह से लिखा जाता है। एवरेज यानी 2, 3, 4, 5 सारे नंबर्स को जोड़कर 1, 2, 3, 4 जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14, 14 बाई 4 यानी 2 से 7 यानी 3.5। एक तो ये हुआ। दूसरा, अब आ जाते हैं मीन। तो आप ये जान गए। अब देखिए एज्यूम का मतलब क्या होता है? एज्यूम मीन क्या होता है? एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। मान लीजिए कि इसमें से कोई एक को मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10,212, 10,213, 10,214, 10,215 और 10,000